ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देवास में मुश्किल भरा वक्त है, 2 बच्चियों की मौत है और कई ग्रामीण बीमार हैं। हालांकि यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कैंप कर रही है। ग्राउंड जीरो से एक छोटी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से जांच दल भोपाल से आया है, आपके उज्जैन संभाग से हमारे साथ भोपाल से अधिकारी से हम बात करेंगे। सर, किस तरह से आपने जांच करी, क्या पाया गया सर? देखिए, पहले तो चीज़ ये है कि हम जांच कर रहे हैं। डोर टू डोर फीवर सर्वे हो रहा है और पानी के अंदर हम लार्विट देख रहे हैं मच्छर की। संभावित है कि हो सकता है मच्छर वाली बीमारी डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है, ये संभावित है, उसकी हम खोजबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने देखा अभी सैंपल भरा पानी जिसमें से कीड़े साफ तौर से आपने दिखाया, हमने देखे भी कैमरे में। किस तरह के कीड़े हैं वो, क्या उनको बोला जाता है? इसको डेंगू मच्छर का लार्वा बोलते हैं, एडिस एजिप्टाइस का लार्वा, जो साफ पानी में मैन मेड कंटेनर में पैदा होता है। 1 सप्ताह तक पानी यदि रुका रहे तो उसमें ये मच्छर का लार्वा कितनी जगह से लार्वा से इस तरह से कितनी जगह आपने चेक करा, कितनी जगह से अभी हमने 5 घरों में चेक किया, जिसमें से 2 घरों में ये लार्वा हमें मिला है। सर, ये जो 2 बच्चों की मौत हुई है इधर, क्या लगता है इसी पानी पीने से या किस कारण हुई होगी? पानी पीने से डेथ की बात नहीं है। बात अभी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डिजीज है क्या इससे रिलेशन रखती है क्या। तो जब तक हम पूरी तरह सर्वे कर नहीं लेंगे तब तक किसी निष्कर्ष पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। आप क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय विशेषज्ञ हूँ। कहाँ से आए सर आप? हाँ, सतपुड़ा वन भोपाल। देखिए, ये भोपाल से टीम आई थी, हम बात करेंगे यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखाते किस तरह से ये वो गली है जहाँ पर 2 बच्चियां रहती थी जिनकी मौत हो गई है। मौत के बाद सोया हुआ प्रशासन जागा। अब देवास ही नहीं बल्कि भोपाल की टीम इस यहाँ पर जांच करने के लिए आई है। देखिए किस तरह से हम आपको दिखाते हैं, ये वो घर है, ये पूरी जांच दल की टीमें हैं जो आपस में एक दूसरे से बात करती हुई नजर आ रही हैं। ये वो घर है जहां पर बच्ची रहती थी, छोटी बच्ची जिसकी मौत हो गई है बीमारी से। तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, हमने उन तस्वीरों से आपको रूबरू कराया। डॉक्टर अश्विन, डॉक्टर जावेद, आप हमें लगता है कि आपने तस्वीरें देखी और सुना आपने इससे पहले। शिवेंद्र मिश्रा जी सीएमएचओ थे, उन्होंने ही बताया जब सवाल किए गए कि डेंगू वर्सेस वायरल क्या है, तो उन्हें लग रहा है कि वायरल के चांसेस ज्यादा है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अश्विन साहब कैसे देखें, अगर वायरल ही है तो इसके लक्षण क्या होंगे, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, वायरल जब भी कोई इन्फेक्शन करता है तो उसको एक कैरियर चाहिए रहता है। जैसे कोविड में हमने देखा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा था, वैसे कई सारे वायरस हैं जो मच्छरों के जरिए होते हैं या फिर कई सारों में दूसरे कैरियर्स भी होते हैं। सिम्टम वाइज बात करें तो हर वायरल फीवर जो खराब इंटेंसिटी का है या आगे जाके कॉम्प्लिकेशन करने वाला है, तो उसमें एक हाई ग्रेड फीवर होना सबसे कॉमन सिम्टम है। हाथ पैर दर्द के साथ, सिर दर्द के साथ और कमर दर्द या बैक पेन के साथ हाई ग्रेड फीवर का आना सबसे कॉमन सिम्टम है, जो ये बताता है कि वायरल लोड ज्यादा है। वायरल का ही वो सिम्टम होता है और जितना ज्यादा हाई ग्रेड फीवर होगा उतने उसके आगे कॉम्प्लिकेट होने के रेट ज्यादा होते हैं। साथ ही गर्मी के मौसम में ये इसलिए भी बढ़ चढ़ के आते हैं कि गर्मी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है। ऐसे में पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाना किसी भी वायरल के कॉम्प्लिकेशन का रेट और ज्यादा बढ़ा देता है जी। तो वायरल हेमोरेजिक फीवर एक कैटेगरी होती है जिसमें बहुत सारे वायरल आते हैं और उन्हीं सब वायरल के सिम्टम्स कॉमन होते हैं। मेन काम है उसको आइडेंटिफाई करना, समय रहते उसकी जांच कराना, प्रिवेंशन पे काम करना और जल्दी इलाज पे काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद साहब, एक बड़ा सवाल होता है आमतौर पर वायरल, या लोग चाहते हैं कि पहले कुछ दिन घरों में आराम करके वे ठीक हो जाए, पर कब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और अगर ऐसी मुश्किल है तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जब हमारे पास में वायरल फीवर या कोई भी काइंड के फीवर होते हैं तो पहला दिन तो हमें जो दवाई लेते हैं, नॉर्मली हम लोग कहते हैं, एडवाइज भी करते हैं कि आप अगर ले भी रहे हैं तो पैरासीटामोल लीजिए, क्योंकि पहला दिन अगर वो वायरल फीवर हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फ्लुएंजा वगैरह भी होता है, तो एक दिन या दूसरे दिन पेशेंट ज्यादातर ठीक हो जाते हैं और उसमें एंटीबायोटिक का मिसयूज नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक का होता है। रही बात है कि अगर आपका फीवर बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, 101, 102, 100 के 1 के करीब में आ रहा है और उससे ऊपर आ रहे हैं, तो आपको ये जरूरी है कि आप जो है वो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, उनसे इलाज करवाएं, ना कि बस 101 को ये सोच करके आप बैठ जाएं कि बस ये तो बस एक दिन का बुखार है, कल ठीक हो जाएगा।
और हम लोगों ने ये भी देख रहे हैं कि नॉर्मली प्रैक्टिसिंग 2-3 तरह के होते हैं। एक प्रैक्टिसिंग ये होता है कि भाई चले गए अगल बगल में दुकान रहे, वहां से 2-3 कलर के दवाई टैबलेट दे देते हैं और फिर वो खा लेते हैं, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं सब ना कहीं चीजें ऐसे अगर लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है, लापरवाही बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अश्विन सिंह जी हमारे साथ जुड़े आपका, और डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब हमारे साथ जुड़े, मेडिकल सुपरिटेंडेंट फीलिक्स हॉस्पिटल, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े थे, सीएमएचओ देवास, और अरविंद चौक से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अरविंद, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। देवास की टोंगखुर तहसील के माधोपुर खेड़ा गांव में 2 बच्चियों की मौत हुई है। हालांकि यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है और कोशिश है कि जल्द से जल्द, क्या मुश्किल है, ये वायरल है या फिर डेंगू है, इसका पता लगा लिया जाए और जो लोग बीमार हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर हमें और आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इस खास पेशकश में फिलहाल